आइए प्रिय छात्रों, तो इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कंप्यूटर आधारभूत सिद्धांत, यानी कि जो आपका बीए फर्स्ट ईयर के अंदर सेकंड सेम में, यानी कि बीए के अंदर तीनों सालों में सिर्फ एक ही बार जो कंप्यूटर का पेपर होता है, तो उसका ये दूसरा लेसन है। और मैं कंटिन्यू इस प्रकार सभी जो लेसन की वीडियो लेक्चर आपके लिए लेकर आता रहूँगा। और आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा सभी वीडियो, और वीडियो को आगे शेयर कर दीजिएगा ताकि अन्य सहपाठियों की आपकी उनकी मदद हो सके। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, एक लाइक तो बनता है, जल्दी से आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और कोई कमी हो वीडियो में तो, और या अन्य किसी वीडियो चाहते हो आप, अन्य किसी लेसन की, अन्य किसी सब्जेक्ट की, तो आप कमेंट में अवश्य लिखिएगा और आपको उसकी वीडियो प्रोवाइड की जाएगी। तो आगे हम बढ़ते हैं और बात करते हैं जो कंप्यूटर की परिभाषा, कंप्यूटर की परिभाषा। तो कंप्यूटर क्या होता है उसको हम देख लेते हैं। और इस पहले वीडियो लेक्चर में हम देख चुके थे, और आगे हम देखते हैं इसकी जो अन्य चीज़ें। कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, यानी कि यूज़र प्रयोग करने वाले से कमांड प्राप्त कर उसे प्रोसेस करती है। यानी कि कंप्यूटर क्या खुद नहीं चलता, जब उसे कमांड दी जाती है, यानी कि जब हम इसे इनपुट देते हैं तो ये हमें आउटपुट दिखाता है और इच्छानुसार आउटपुट परिणाम प्रदर्शित करती है। कंप्यूटर में इनपुट इकाइयाँ और प्रोसेसिंग इकाइयाँ और आउटपुट इकाइयाँ, मेमोरी यूनिट और धीरे धीरे कई इलेक्ट्रॉनिक भाग होते हैं। और कंप्यूटर आंकड़ों को प्रोसेस कर उन्हें सूचना में परिवर्तन करता है। और अब यह प्रश्न उठता है कि आंकड़ों व सूचना में क्या अंतर है, यानी कि आंकड़े और सूचना में क्या अंतर है, तो उसको हम देख लेते हैं। तो डाटा और अव्यवस्थित आंकड़ों का भंडार होता है, इनकी डाटा यानी कि आंकड़े, जो अव्यवस्थित आंकड़ों का भंडार होता है जिसका कोई अर्थ नहीं होता। इनकी जो डाटा, इनकी जो आंकड़े अव्यवस्थित, जिनका कोई अर्थ नहीं है, जिनका कोई मतलब ही नहीं है, अर्थात हम इन्हें समझ नहीं सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं, डाटा या अव्यवस्थित आंकड़े कहलाते हैं। और जो प्रयोगकर्ता इनपुट आउटपुट पॉइंट को देता है तब डाटा प्रोसेस होता है और उस समझने योग्य परिणाम सूचना में परिवर्तित हो जाता है। सूचना प्रोसेस किया गया डाटा होता है, यानी कि जब आप किस क्या है इनपुट दी जाती है जब कंप्यूटर को, तो उसके बाद ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। तो सबसे पहले क्या होते हैं कि जो आपको कंप्यूटर के अंदर इनपुट दी जाती है, कीबोर्ड के द्वारा, माउस के द्वारा इनपुट की जाती है। कोई भी जिस प्रकार हमने कीबोर्ड का बटन दबाया एक, तो वो उसके बाद में क्या होगी, प्रोसेसिंग होगी, इसके अंदर प्रोसेसिंग होगी, और प्रोसेसिंग के बाद क्या वो हमें आउटपुट पर दिखाएगा। और इसके अंदर अगर कंप्यूटर के अंदर रैम रोम मेमोरी है तो वो वहाँ क्या स्टोरेज भी हो जाएगा, वो डाटा उसके अंदर आप स्टोरेज रखे भी देख सकते हैं। तो इस प्रकार ये पूरा सर्कल जो कंप्लीट होता है, इस प्रकार आपको चित्र बना के आना है पेपर में ताकि अच्छे मार्क्स आएँ इनपुट आउट प्रोसेसिंग के, ये जो सिस्टम है। और हम देखते हैं कि जो कंप्यूटर अधिक मात्रा में सूचना को मेमोरी में संग्रहित करता है, इनकी मेमोरी, जिस प्रकार आपके सामने कोई भी बात होती है, जिस प्रकार कोई भी आप पर्सन याद करते हैं या कोई भी घटना होती है, वो आपके दिमाग में क्या हो जाती है, स्टोरेज हो जाती है। जिस प्रकार आप पढ़ते हैं बहुत ज़्यादा, पूरी किताब के आप जिस प्रकार कंप्यूटर की किताब है पूरी पढ़ लेंगे, और उसके बाद आप क्या है जब पेपर का टाइम आएगा तो उस टाइम की आपको जो पढ़ा हुआ है वो याद आ जाता है और आप लिख देते हैं। और इसी प्रकार जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर की खुद की मेमोरी नहीं होती, उस प्रकार उसके अंदर स्टोरेज करने के लिए चिप वगैरह या जो मेमोरी ये वो डाली जाती है और तभी वो डाटा स्टोरेज होता है। जिस प्रकार आप देखते हैं कि किसी के ब्याह शादी का जो प्रोग्राम होता है तो उसकी जो पहले क्या होती थी कि कैसेटों के अंदर उस डाटा को संग्रहित करके रखा जाता था, लेकिन वर्तमान में पेन ड्राइव आ गई है। तो किसी ब्याह शादी की किसी की वीडियो है तो उसको क्या है उस एक छोटी सी पेन ड्राइव में क्या स्टोरेज कर दिया जाएगा, तो उसके अंदर वो स्टोरेज हो जाएगी। इस प्रकार कोई भी जो डाटा है वो क्या है कंप्यूटर के द्वारा जो पेन ड्राइव के अंदर स्टोरेज कर दिया जाता है, जिससे यूज़र किसी भी सूचना को पढ़ सकता है। कंप्यूटर की भाषा 0 व 1 होती हैं, यानी कि कंप्यूटर क्या है 0 और 1 की भाषा कोई समझता है सिर्फ। शून्य का अर्थ है ऑफ और 1 का अर्थ है ऑन। तो ये आप देख लेना, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा भी जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो इसका अर्थ होता है ऑफ, 0 का मतलब ऑफ और 1 का मतलब होता है ऑन। कंप्यूटर केवल ऑफ ऑन की भाषा को समझकर कार्य करता है और विद्युत सिग्नल डिजिटल सर्किट में बदलते हैं, यानी जो विद्युत सिग्नल जो होते हैं वो क्या डिजिटल सर्किट में बदल जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि कंप्यूटर का प्रयोग कई कार्यों के लिए किया जाता है, और गणनाएं करना, गेम्स खेलना, संगीत सुनना, इंटरनेट पर कार्य करना, डेटाबेस प्रबंधन आदि आदि। और आज कंप्यूटर का प्रयोग बैंकिंग क्षेत्र में, शेयर बाजार में, शिक्षा,
शोध अनुसंधान और सेना चिकित्सा इत्यादि क्षेत्र में प्रयोग होता है। आप देखते हैं कि जो कंप्यूटर है उसका आपका किस उद्देश्य के लिए आप कंप्यूटर खरीद रहे हैं, तो आप कोई भी कार्य है जो कंप्यूटर के द्वारा कर सकते हैं, जिस प्रकार आपकी जो ऑनलाइन क्लासेज है, और या फिर आप में से बहुत सारे जैसे लोग होंगे जो वर्तमान में जो मेरी वीडियो देख रहे हैं वो कंप्यूटर से ही देख रहे होंगे, और कई फ़ोन ज़्यादातर फ़ोन में देख रहे हैं, लेकिन फ़ोन भी क्या कंप्यूटर की तरह ही जो वर्तमान में कार्य कर रहा है। यानी कि जो कंप्यूटर के अंदर वो सिस्टम है, आजकल जो महंगे महंगे आईफोन आ गए उनके अंदर भी वो सिस्टम के आज इंक्लूड कर दिया गया है। तो कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा प्रयोग बढ़ रहा है वर्तमान में। और सभी जो क्लासेज हैं लॉकडाउन में भी आपने देखा होगा, जो इंटरनेट पर यानी कि कंप्यूटर के माध्यम से क्लासेज लगती हैं, या आपने कॉलेज के फॉर्म भरे हैं तो वो भी क्या है कंप्यूटर के माध्यम से भरे हैं, या आपके जो वो नौकरी फार्म भरते हैं, सभी जो फार्म भरे जाते हैं या जो भी रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है वो सभी कंप्यूटर के माध्यम से होता है। यानी कि आजकल कोई भी जो कार्य है वो कंप्यूटर के बिना अछूता नहीं है। बिना कंप्यूटर के आज जो वो जिस व्यक्ति के पास, जिस स्टूडेंट के पास कंप्यूटर नहीं है तो वो एक अधूरी नॉलेज रखता है। यानी कि बहुत सारे कामों के लिए उसे अन्य पर डिपेंड रहना पड़ता है। जिस प्रकार आपके पास अगर कंप्यूटर घर में तो आप खुद के फार्म खुद भर सकते हैं ऑनलाइन बैंकिंग के द्वारा जोड़ करके, और आप दुकानों पर फोटो स्टेट वाले आपको धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। तो ये सब कार्य आज वर्तमान में जो बहुत ज़्यादा कंप्यूटर का प्रयोग आप देख रहे हैं बढ़ रहा है, और सभी सिस्टम के ऑनलाइन कर दिए गए हैं। तो इसलिए कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा यूज़ जो वर्तमान में बढ़ चुका है। और हम बात करते हैं अब जो डिजिटल प्रणाली यानी कि आपके जो डिजिटल कंप्यूटर के प्रतिरूप यानी कि मॉडल में उनकी कार्यविधि यानी किस प्रकार का उसका प्रतिरूप है, किस प्रकार वो कार्य करता है। तो सबसे इनपुट यानी कि इनपुट का अर्थ है किसी विशेष परिणाम या सूचना की प्राप्ति के लिए कंप्यूटर में डाटा देना। यानी कि हम देखते हैं जिस प्रकार कीबोर्ड का बटन दबाते हैं आप ये देख सकते हैं। और आगे हम देखते हैं कि जो आपका जो कंप्यूटर है वो शुद्धता बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर सदैव शुद्ध परिणाम ही प्रदर्शित करता है, और यदि इनपुट डेटा कमांड ठीक है तो कंप्यूटर 100% ठीक परिणाम सूचना ही प्रस्तुत करेगा। कंप्यूटर मानव की भांति गलतियां नहीं करता और गलत सूचना तभी प्रस्तुत करेगा, गलत इनपुट किया जाता है। यानी कि आप देखें कंप्यूटर के अंदर आपने अगर कंप्यूटर आप यानी कि जो कीबोर्ड में आपने क्या एक टाइप किया तो कंप्यूटर के एक परिणाम ही दिखाएगा। मान लिया आपने गूगल पर सर्च किया और जो भी आपने सर्च करने को उसके अंदर टाइप किया वो कंप्यूटर का वही आपको आउटपुट देगा। यदि आपने जिस पर कंप्यूटर के अंदर अगर आपने चैनल डाला कि मोनू टीवी तो आपको वही चैनल निकल कर आएगा, या और कोई एजुकेशन का चैनल अगर आप डालते हैं तो वही क्या आपको निकाल कर देगा यूट्यूब से। तो इस प्रकार जो भी आप कमांड देते हैं तो वही कमांड आपके सामने आती है। और यानी कि अगर डिपेंड करता है कि आपने क्या टाइप किया तो कंप्यूटर तो वही दिखाएगा। हाँ, हो सकता है कि कंप्यूटर में ख़राब है, कंप्यूटर ख़राब हो चुका पुराना है, वो ऐसा गलती कर सकता है, लेकिन ज़्यादातर जो कंप्यूटर का शुद्ध परिणाम ही देता है। और आगे हम देखते हैं कि जो कंप्यूटर अधिग्रहण क्षमता यानी कंप्यूटर की एक अन्य विशेषता है कि कंप्यूटर डेटा को स्टोरेज की क्षमता बहुत अधिक होती है। कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी इनपुट डेटा अन्य कमांड्स को स्टोर करने के लिए काम आती है। यानी कि प्राथमिक मेमोरी कंप्यूटर द्वितीयक मेमोरी से सूचनाएं कभी भी प्राप्त कर सकते हैं। और आजकल जो बाजार में प्रचलित कंप्यूटर लैपटॉप द्वितीय मेमोरी यानी कि टेराबाइट जो मेमोरी है उसके अंदर क्या स्टोरेज होता है, यानी कि आपको पता है कि संग्रहण कर सकता है। यानी कि जिस प्रकार आप क्वेश्चन याद करते हैं और आपके दिमाग में वो क्या बिल्कुल फिट हो जाते हैं, याद हो जाते हैं। और उसी प्रकार जो कंप्यूटर के अंदर भी जो कोई गतिविधियां होती है, जिस प्रकार को पीडीएफ बना ली वो आप स्टोरेज करके रख सकते हैं। जिस प्रकार आपका फ़ोन भी है वो कंप्यूटर की तरह है, कोई भी पीडीएफ है, कोई भी फ़ोटो आप खींचते हैं तो वो कैप्चर हो जाती है। उसके बाद वो क्या आपके फ़ोन के अंदर वो क्या है स्टोरेज हो जाती है, और जब चाहे आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। और आप इसके जब तक रखना चाहिए रख सकते हैं, उसके बाद आप डिलीट कर देंगे। और जितने टाइम तक आपका कंप्यूटर या फ़ोन रहता है उतने टाइम तक वो डाटा उसके अंदर स्टोरेज रहता है। मान लीजिए आपने आज से 6-7 महीने पहले जो फ़ोटो कैप्चर की थी फ़ोन के द्वारा, आपने वो क्या है पेन ड्राइव किसी पेन ड्राइव में कंप्यूटर के माध्यम से किसी पेन ड्राइव में डाल दी, या किसी के विवाह शादी की आप जो वीडियो देखते हैं तो वो पेन ड्राइव में डाली गई, वो किसके द्वारा डाली गई, वो कंप्यूटर के माध्यम से डाली गई, उसको आप कभी देख सकते हैं। तो इस प्रकार जो संग्रहण करने की जो क्षमता है वो कंप्यूटर के अंदर है। जिस प्रकार मनुष्य भी संग्रहण करता है बहुत सारी वस्तुओं का, जिस प्रकार आप पैसे इकट्ठे करते हैं ताकि आपके वर्तमान में वो काम आ सकें, तो उसी प्रकार जो कंप्यूटर जो भी है वो डाटा को एकत्रित करता है ताकि आगे काम आ सकें। और आगे हम देखते हैं कि कर्मठता, कंप्यूटर कर्मठ और कार्यकुशल मशीन है। इसका अर्थ है कि कंप्यूटर कभी सभी कार्य समान गति व शुद्धता से करता है। कंप्यूटर का कार्य कभी थकता नहीं है, और कंप्यूटर लाखों करोड़ों गणनाएं अन्य कार्य उसी गति से शुद्धता से करता है, जिससे
तरह से पहली गणना कार्य में किया गया था। इनकी कर्मठता, इनकी कभी थकता नहीं, ऐसा नहीं कि मनुष्य जिस प्रकार मनुष्य को अगर आप 24 घंटे काम कराएंगे तो वो नहीं कर पाएगा, लेकिन जो कंप्यूटर है वो बहुत सारे कार्य मतलब कर सकता है, थकता नहीं है। जिस प्रकार हाँ ये है कि बिजली के लंबे टाइम चलने के बाद कंप्यूटर थोड़े गर्म हो जाते हैं, तो जो जो कंप्यूटर लैब होती है उसके अंदर क्या AC वगैरह होती है, ताकि जो कंप्यूटर है वो इतने CPU वगैरह वो इतने गर्म ना हो, आग न लगने का खतरा हो। बाकी कोई दिक्कत नहीं होती, कंप्यूटर लाखों आपको बताएगी। अगर आप देखते हैं किसी होटल मैनेजमेंट का जो कार्य है या किसी अस्पताल के अंदर कितना जो वर्कलोड होता है वो सारा मतलब 4-5 कंप्यूटर है या 10-12 जो कंप्यूटर है वही इस कंप्यूटर है वो इतने बड़े कारोबार को संभाल सकते हैं। लोगों का जो लाखों करोड़ों का जो पैसा है, जो बिजनेस है, वो एक कंप्यूटर के अंदर ही फीड है, कंप्यूटर पर ही डिपेंड है। अगर वो कंप्यूटर में अगर कोई गड़बड़ी हो जाए तो उसका जो लाखों का पैसा वो डूब भी सकता है कोई गड़बड़ी के कारण। तो इस प्रकार जो कंप्यूटर है मतलब बहुत सारे कार्य कर सकता है, कोई थकता नहीं है, ये बात है। आगे प्रतिभाशाली की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर प्रतिभाशाली मशीन है और 100% शुद्धता से करता है, और कंप्यूटर के लगभग सभी संस्थान कार्यालय घरों में क्षेत्रों में प्रयोग करते हैं। इनकी प्रतिभाशाली है, बहुत ज़्यादा क्वालिटी इसके अंदर आपको बताएगी, कोई भी कार्य कर सकता है, हर प्रकार के जो कार्य कंप्यूटर के द्वारा संभव है। विश्वसनीय है, आपको बताइए कि कंप्यूटर गति, शुद्धता और कार्यक्षमता के दृष्टिकोण से बहुत विश्वसनीय मशीन है। कंप्यूटर का जीवन काल लगभग 30 से 40 साल तक का होता है और इसके रिपेयर करना आसान है और इसका रख रखाव भी आसान है, किया जा सकता है। कुछ परिस्थितियों में छोड़कर जो कंप्यूटर हमें कंप्यूटर कार्य क्षमता भरोसा रख सकते हैं। यानी कि अगर आपके पास बहुत सा बिजनेस कर रहे हैं तो आपका जो पैसा वगैरह है वो कंप्यूटर के माध्यम से ऑनलाइन लेन देन आप आसानी से कर सकते हैं। तो मतलब कंप्यूटर आपको पता है कि जिस कंपनी का आप कंप्यूटर लाते हैं उतने साल चलेगा। अगर आप मतलब कोई सस्ता कंप्यूटर ले आएंगे तो आपको पता है वो थोड़े टाइम तक चलेगा। तो आपका ठीक सा कंप्यूटर यानी कि 35-40 हज़ार रुपये में अगर आप कंप्यूटर खरीद के लाते हैं तो वो 30-35-40 हज़ार साल तक चल सकता है। यानी कि अगर सही अगर व्यवस्थित करके रखें और विश्वसनीय है, आप भरोसा कर सकते हैं कि कंप्यूटर कभी जो है गलत कार्य नहीं करेगा। मनुष्य गलत काम कर सकता है लेकिन कंप्यूटर नहीं। आगे देखते हैं हमें कागजी कार्रवाई में कमी। आप देखते हैं कि पहले जो क्या है ज़्यादातर जो डाटा है वो कोई भी चाहे विभाग है, चाहे वो कृषि विभाग है, मौसम विभाग है या कोई भी जितने भी सरकारी विभाग के जो कर्मचारी थे वो क्या करते थे, पहले लिख लिख कर रखते थे डाटा को। कोई भी आंकड़े हैं, कोई भी कार्य गतिविधियाँ वो लिख लिख के रखते थे। लेकिन वर्तमान में क्या है, जो आजकल जितने भी सरकारी विभाग है, स्कूल कॉलेजों के अंदर जो फार्म, जो जितने भी स्टूडेंट आपने फार्म अप्लाई किया था जो BA फर्स्ट ईयर में, तो जो आपके जो डॉक्यूमेंट जो स्कैन किए गए थे, यानी कि जो आपको डॉक्यूमेंट स्कैन करके और वो कंप्यूटर के माध्यम से क्या वो वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए। और जब वेबसाइट यानी कि जब टीचरों ने वेरिफिकेशन के लिए जो डॉक्यूमेंट खोले तो उसके अंदर उन्हें मिल गए, तो आसानी से उनका क्या है, अब उन्हें उन डॉक्यूमेंट को नहीं उठाना पड़ा, कागज़ों को उठाना नहीं पड़ा। वो कंप्यूटर में ही आपके जो DMC वगैरह है, आधार कार्ड वगैरह देख करके आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर दिए और आपका जो क्या है जो फाइनल लिस्ट है जो BA की या BSc की जो आपकी वो डिक्लेयर कर दी। तो इस प्रकार जो कितनी कागज कार्रवाई कम हो गई है वर्तमान में। आप देखते हैं कि जो लॉकडाउन के कारण जो भी एडमिशन की जो प्रोसेसिंग है वो सारी क्या ऑनलाइन चल रही है। यानी कि आपको कागज लेके नहीं जाना पड़ेगा, आप जो फोटोस्टेट वालों के पास जाइएगा, अपनी जो DMC वगैरह है वो क्या है स्कैन करा करके और उसके साथ ही मतलब अटैच करके और आपका फार्म भर दिया जाता है, फीस काट दी जाती है। तो ये सारे जो कार्य है वो कंप्यूटर के द्वारा भी आज देख कर रहे हैं। मतलब कोई कागज आपको उठा के नहीं जाने, ऑफलाइन आपको जाना ही नहीं, ऑनलाइन सारे काम हो रहे हैं। आगे हम देखते हैं ऑफिस ऑटोमेशन। और कंप्यूटर एक सामान्य उद्देश्य के रूप में प्रयोग होने वाली मशीन है, और यदि हम कंप्यूटर का प्रयोग किसी दफ्तर में करते हैं और वहाँ पर होने वाले सभी दैनिक और क्रियाकलापों को हाथ से न करके कंप्यूटर की सहायता से करते हैं तो ऑफिस ऑटोमेशन कहलाएगा। हम सभी कर्मचारियों के डेटाबेस बना सकते हैं, उसमें बदलाव व समाप्त कर सकते हैं, लेखांकन व वेतन से संबंधित सभी का कार्य कंप्यूटर में विभिन्न सॉफ्टवेयर की सहायता से कर सकते हैं। यानी कि ऑफिस में आपको पता है ऑफिस मोटिवेशन, आप देखेंगे कि कोई भी आप प्राइवेट ऑफिस या सरकारी ऑफिस में चले जाएं तो आप वहाँ देखेंगे जो जितने भी जो कर्मचारी है वो क्या है कंप्यूटर पर ही आपको काम करते हुए मिलेंगे। ऐसे नहीं कि वो ऑफलाइन काम कर रहे हैं, कोई और काम कर रहे हैं, या कॉलिंग का जो भी जो कार्य होता है सभी क्या है वो कंप्यूटर के माध्यम से करते हैं। तो ये सारा जो कार्य है ऑफिस मोटिवेशन कहलाता है।
और इसके बाद हम देखते हैं कि डिजिटल कंप्यूटर की क्या सीमाएं हैं, मतलब कितनी इसकी सीमाएं भी हैं। किसी भी चीज़ की एक लिमिटेशन भी होती है, ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड होता है कोई भी चीज़। हर एक चीज़ की क्या एक सीमा होती है, तो इस प्रकार कंप्यूटर की भी कुछ सीमाएं हैं, उनको देख लेते हैं। आईक्यू का अभाव। कंप्यूटर केवल एक मशीन है जो दिए गए निर्देशों के अनुरूप कार्य करता है। यह मनुष्य पर आधारित है, यह स्वयं कोई निर्णय नहीं ले सकता और यूजर द्वारा की गई इनपुट के अनुसार कार्य करता है। यानी कि आईक्यू इसका जो इंटेलिजेंस, यानी कि खुद का कोई दिमाग नहीं है कंप्यूटर का। आप जो भी कमांड कंप्यूटर को देते हैं वही करता है ये। आप जो भी इसको कमांड देंगे, चाहे आपने कीबोर्ड का 10 संख्या 10 का बटन दबाया तो 10 कोई रिप्रेजेंट करेगा। खुद से डिसीजन नहीं लेगा। ऐसा नहीं कि आपने चला के छोड़ दिया कंप्यूटर, वो खुद ही अपने आप ही वो कार्य कर रहा है। जब तक आप उसको कमांड नहीं देंगे तो कंप्यूटर कार्य नहीं करेगा, अपने खुद के दिमाग से कार्य नहीं करता कभी भी। विषय वस्तु की स्पष्टता। कंप्यूटर में किया जाने वाला प्रत्येक प्रोसेस कार्य कुछ सीमित चरणों में पूर्ण होता है और विषय वस्तु स्पष्ट होनी चाहिए, अन्यथा कंप्यूटर कोई भी गलत आउटपुट प्रदर्शित कर सकता है। यानी कि आप जब भी कंप्यूटर में कोई भी इसको इनपुट देते हैं, कोई भी कमांड देते हैं, तो वो सही होनी चाहिए। यानी कि आप कुछ भी टाइप कर दिया तो वो आप कुछ भी टाइप कर देने से, तो जिस प्रकार आपने यूट्यूब पर जब आप सर्च मारोगे कंप्यूटर में, मान लीजिएगा आप यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हैं, आपको मतलब कोई भी एजुकेशन की चैनल की कोई भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, एकदम आपने गलत टाइप कर दिया ऐसे वैसे, और गलत टाइप करेंगे तो कंप्यूटर के आपको गलती दिखाएगा। यानी कि जो आपको टाइप करना था वो सही टाइप करें, तभी जो कंप्यूटर है सही आउटपुट देगा। अगर गलत उसके अंदर टाइप करते हैं तो वो गलत आउटपुट आपको प्रदर्शित करेगा। तो विषय की स्पष्ट होना चाहिए कि क्या कंप्यूटर पे आप क्या क्या निर्देश दे रहे हैं, उसको समझ में आना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। आपकी जो आप कमांड है वो बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। भावनाओं व संवेदनाओं में स्थिति। कंप्यूटर मात्र एक मशीन है जिसमें मनुष्य की तरह कोई भावना ही नहीं हो, संवेदना नहीं होती। जिस प्रकार कंप्यूटर आप देखते हैं कि कोई संवेदनशीलता नहीं है, जिस प्रकार मनुष्य के अंदर दया का भाव है, दान का भाव है, तो कंप्यूटर में ऐसा तो कुछ नहीं है। एक मशीन है सीधा सिंपली, जो बिजली से चलती है, कमांड देंगे तो वो उसी के अनुसार कार्य करता है। तो संवेदनशीलता का भाव है ही है। कंप्यूटर धूल मिट्टी और नमी से अतिशीघ्र प्रभावित होता है, इसलिए कंप्यूटर को साफ सुथरे वातावरण में पूरे रखरखाव साथ रखना चाहिए। आपको पता है कि कंप्यूटर अगर आप सीधे ग्राउंड में, ये मिट्टी धूल भरा ग्राउंड है या जहाँ गीलापन है या गिल्ला पानी है, आप देखते हैं कि जो भी कंप्यूटर कहीं पर भी होते हैं, चाहे वो किसी फूड स्टेट वाले दुकान पे हो या कंप्यूटर लैब में हो। जब कंप्यूटर लैब में आप एंटर करते हैं आपके कॉलेज या स्कूल की जो कंप्यूटर लैब है, तो आपको जो टीचर होता है वो इंस्ट्रक्शन देता है, स्पेशल कहता है कि आप जूते बाहर उतार कर आए। उसका रीज़न क्या होता है कि जो आपके पैरों के अंदर जो धूल लगी हुई है वो उड़ करके क्या है, जो कीबोर्ड के जो बीच में फंस जाएगी या फिर स्पीकर में जाकर फंस जाएगी, तो वो क्या है थोड़ा सा उसको ख़राब करता है। या फिर जो आपने देखा है जो सीपीयू के अंदर जो पंखा चलता है उसके अंदर धूल चली जाएगी तो कंप्यूटर क्या है ख़राब हो जाते हैं धूल या पानी से। तो इससे भी इसके बचाना ज़रूरी है। आगे हम देखते हैं कि जो डिजिटल कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम, तो ये क्वेश्चन बहुत बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीधा 12 नंबर या 10 नंबर 20 नंबर का क्वेश्चन आपका जो रहेगा, सीधा ये क्वेश्चन आया भी हुआ है पहले, जो 2019 के अंदर जो पेपर हुआ था उसके अंदर आया था। डिजिटल कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम चित्र के साथ बना करके आपको आना है और बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन आपको करके आना है। तो ये आप बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इनपुट इकाई और सीपीयू, यानी कि इनपुट इकाई के बारे में देख लेते हैं कि इनपुट इकाई आपको पता ही है कि जो कीबोर्ड है, जो आपका माउस है, वो क्या इनपुट इकाई है। इसी प्रकार आपका जो माउस है वो क्या इनपुट इकाई है। जब आप मतलब इस प्रकार आप देखते हैं कि जो ये पेज को ऊपर नीचे करने का बीच में स्क्रॉल का जो बटन होता है गोल गोल घूमता है, ये लेफ्ट राइट का बटन है, ये ओके करने के लिए आपको पता है कि जिससे हम कमांड देते हैं। और जैसे ही आप माउस को इधर उधर हिलाते हैं तो जो सर्वर का जो सिंबल है, जो तीर का निशान है, वो इस प्रकार का जो तीर का निशान वो क्या आगे पीछे हिलता है। तो इस प्रकार जहाँ भी आप जो भी इनपुट आप देते हैं, मतलब जहाँ भी सर्वर को आप ले जाते हैं वहीं पर चल जाता है, और जहाँ पर ले जाकर के आप क्लिक कर देते हैं वही क्या वेबसाइट है वो खुल जाती है, वही जो फाइल है वो खुल जाती है। तो इस प्रकार जो इनपुट इकाई के रूप में कार्य करता है जो आपका जो माउस है, वो इनपुट इकाई है, इससे आप कमांड देते हैं कंप्यूटर को। और इसके बाद में देखते हैं कि जो आपका कीबोर्ड है, तो कीबोर्ड के द्वारा भी हम क्या है कंप्यूटर के अंदर क्या है, ये भी एक इनपुट इकाई है। इसके द्वारा आप क्या है कंप्यूटर को कमांड देते हैं, कोई भी कुछ भी इसके अंदर आप टाइप करेंगे तो वही जो कंप्यूटर में आपको दिखाई देगा। जो आपका कीबोर्ड है वो भी क्या है कि इनपुट इकाई है। उसके बाद हम बात करते हैं कि
जो आपका रहता है जो स्पीकर है, वो स्पीकर आपका क्या आउटपुट डिवाइस है, यानी कि इसके अंदर क्या आपको आवाज़ सुनाई देगी, जो भी कंप्यूटर में म्यूजिक बजता है या कोई वीडियो देखते हैं तो उसकी तो आउटपुट इकाई है। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो आपका CPU है, तो CPU क्या है, CPU भी आपका इसके अंदर क्या है इनपुट यानी कि प्रोसेसिंग का जो कार्य मैन यानी कि जो कंप्यूटर का जो दिमाग कहलाता है वो CPU है। इस प्रकार जो आपका मॉनिटर है वो आपका क्या है, वो आपका आउटपुट डिवाइस है, यानी कि इस पर आप आउटपुट आपको देखने को मिलता है। कई लोग ये सोचते हैं कि सिर्फ खाली जो ये इस प्रकार की LCD है यही कंप्यूटर है, यही कंप्यूटर नहीं है, पूरा सिस्टम मिलकर के कंप्यूटर का निर्माण करता है। अगर आपसे कोई पूछ ले जाए, कोई सोचेगा यही सिर्फ कंप्यूटर होता है, जब छोटे बच्चे थे तो यही सोचते थे कि सिर्फ यही कंप्यूटर है, बाकी तो इसके सिस्टम है, लेकिन ये सारा मिलकर के कंप्यूटर सिस्टम बनाता है। इस प्रकार ये तार वगैरह वायर वगैरह आपको दिखाई जोड़ने के लिए, पूरा सिस्टम को चलाने के लिए। तो इस प्रकार जो पूर्ण कंप्यूटर सिस्टम इस प्रकार आप देख सकते हैं तस्वीर के अंदर पूरा, जिस प्रकार जो ये आपके जो गेम खेलने के जॉयस्टिक जिस प्रकार हम कहते हैं ये रखे हुए इस प्रकार गेम खेलने के लिए, ये भी क्या है इनपुट डिवाइस है, यानी कि आप जो भी कभी गेम खेलते हैं तो इनमें जो बटन दबाते हैं वही आपको सामने क्या है उसी के अनुसार प्रोसेसिंग का जो कार्य होता है। तो इस प्रकार जो आपको गेम खेलने वाला जो ये आपके होते हैं, तो ये भी क्या है आपके ये इनपुट डिवाइस हैं। तो इनपुट डिवाइस के बारे में हमने देख लिया है, आउटपुट डिवाइस के बारे में कुछ हमने देख लिया था। स्पीकर आपका आउटपुट डिवाइस है, ये आपका जो मॉनिटर है वो क्या है आउटपुट डिवाइस का कार्य करता है। इसी प्रकार जो आपका कैमरा जो होता है वो क्या इनपुट डिवाइस का, यानी कि जो कैमरा लगाया जाता है जब आप ऑनलाइन पेपर देते हैं या ऑनलाइन क्लास लगाते हैं तो उस टाइम जो आपकी जो तस्वीर उसके अंदर आती है तो वो आप क्या इनपुट डिवाइस का कार्य करता है। तो इनपुट आउटपुट डिवाइस के बारे में हमने देख लिया, और आगे हम देखते हैं ये आपका दिखा रखेगा आउटपुट इकाई और प्राथमिक मेमोरी। इनपुट डिवाइस जब कोई भी हमने कीबोर्ड से या फिर आपने माउस से कोई भी कमांड दी तो उसके बाद जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि जो डाटा है वो प्रोसेसिंग होगा, उसके बाद में आउटपुट डिवाइस पर होगा। और मेन इंटरनल मेमोरी यानी कि रैम रोम, जो आपकी दो मेमोरी होती है रैम और रोम जो दो मेमोरी है उसके अंदर प्राथमिक मेमोरी और दूसरी कहते हैं द्वितीयक मेमोरी। तो इनके अंदर जो क्या डाटा स्टोरेज होता है ये सारी प्रोसेसिंग होती है। तो आगे हम देखते हैं इनपुट इकाई के बारे में हमने देख लिया था कौन कौन से आपसे वहाँ पूछ ले जाएगा, तो प्रत्येक आप चित्र बना करके अवश्य आए। इनपुट इकाई में डाटा का इनपुट किया जाता है, और इनपुट इकाई में की श्रेणी में कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक हमने देखा जो गेम खेलने वाला होता है, जॉयस्टिक इत्यादि डिवाइस जो क्या इनपुट डिवाइस है, जिनकी सहायता से यूजर कंप्यूटर को कमांड देता है, कोई भी प्रविष्ट करता है कमांड देती है। और कीबोर्ड माउस स्कैनर OCR OMR जो इत्यादि क्या डिवाइस इनपुट डिवाइस कहलाती है। जैसे OCR OMR आपने देखा होगा कि जो स्कैन करने की जो काम आती है, जिस प्रकार आपने देखा होगा कि जो स्कैनिंग आपने कभी भी एग्जाम में अगर आप जाते हैं तो वो हथियार करने वाली जो मशीन होती है ना, और जिससे हथियार चेक करते हैं, वो भी क्या है कि इनपुट डिवाइस होती है, यानी कि वो कंप्यूटर से कनेक्टेड होती है, या फिर उसके अंदर कई बार क्या है वो कंप्यूटर सीधी भी होती है, क्योंकि वो डाटा को स्टोर करती है, यानी कि कोई हर एक चीज़ को स्कैन करके और उसके बाद में वो आउटपुट देती है। अगर किसी के पास हथियार तो वो TNT बोलने लग जाती है, तो वो भी जो मशीन आती है OMR OCR, तो वो क्या है इनपुट डिवाइस है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो CPU है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे हम क्या है कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं, यानी कि मेन पार्ट यही होता है कंप्यूटर का, आपको पता ही है। CPU को कंप्यूटर का सभी प्रकार की गणितीय व लॉजिकल प्रोसेसिंग गणनाएं करता है। कंप्यूटर के आंतरिक भाग में होने वाले सभी प्रोसेसिंग CPU द्वारा नियंत्रित होते हैं। CPU सभी इनपुट आउटपुट को भी नियंत्रित करता है, यानी कि जो इनपुट और जो आउटपुट की जो भी प्रतिक्रिया है उसको क्या CPU ही कंट्रोल करता है। और आगे हम देखते हैं कि जो कंट्रोल यूनिट है उपरोक्त चित्र में ब्लॉक डायग्राम जो आपको दिख रहा है, उपरोक्त चित्र में इस प्रकार आपको ये दिख रहा है इनपुट डिवाइस ये। तो इसके अंदर क्या है कि CPU कंट्रोल यूनिट ALU अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट दोनों अलग अलग दिखाए गए हैं। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं सबसे पहले ये आपका जो चित्र दिखा रखा है CLU कंट्रोल यूनिट का है। और आगे हम देखते हैं कि और वास्तव में CU और ALU और या CPU अर्थात प्रोसेसिंग के ही भाग हैं। CPU स्वयं ही कंट्रोल यूनिट है, वह अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट का जो कार्य करता है, यानी कंप्यूटर में जो भी प्रोसेसिंग होती है इनपुट देने के बाद वो सारी CPU के में अंदर होती है। कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर के आंतरिक भाग में होने वाले सभी क्रियाकलापों को नियंत्रित कर यूजर को उचित आउटपुट देता है। CU इनपुट यूनिट से डेटा को प्राप्त कर उसे प्राथमिक मेमोरी में लोड करता है और अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट को आगे की गणना करने के लिए दिशा निर्देशान भी भेजता है। CU स्वयं डेटा प्रोसेस नहीं करता,
अपूर्ण कंप्यूटर के निर्वस सिस्टम यानी कि तंत्र के कार्य करता है, और एएलयू कंट्रोल यूनिट से दिशा निर्देश कमांड प्राप्त करके आगे प्रोसेसिंग करता है। अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट क्या है? एएलयू वास्तव में कंप्यूटर का मस्तिष्क है। जो एएलयू है वो आपसे पूछ लिया जाएगा। जो अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट जिसकी फुल फॉर्म है, ये कंप्यूटर का मस्तिष्क है जो सभी प्रकार की गणनाएं, तुलनात्मक गणनाएं इत्यादि करना एएलयू की तरह 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 की संगणन की ब्लॉक्स में सूचना प्रोसेस करता है, जिसे क्या रजिस्टर कहते हैं। और एएलयू मध्यवर्ती परिणाम भी रैम मेमोरी, प्राथमिक मेमोरी संग्रहित स्टोरेज करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो आउटपुट डिवाइस है उसके बारे में हम देख लेते हैं। जो आपको पता ही आउटपुट यूनिट उन सभी डिवाइस को कहते हैं जो यूज़र को परिणाम प्रदर्शित करते हैं, जिसके अंदर परिणाम देखते हैं। जिस प्रकार आपका प्रिंटर है वो भी क्या आउटपुट डिवाइस है, जो मॉनिटर है वो भी आउटपुट डिवाइस है, स्पीकर है वो भी आपका आउटपुट डिवाइस है। ये सारे क्या आउटपुट यानी कि आपको आउटपुट देते हैं। जिस प्रकार आपने फोटोस्टेट कोई भी फोटो अपने कंप्यूटर के अंदर मतलब है, उसको अगर बाहर निकालना है, कमांड दी तो आपके जो उसके माध्यम से क्या है वो बाहर निकल जाएगी। जिस पर आप फोटो देख सकते हैं। तो प्रिंटर क्या है, ये प्रिंटर के अंदर आपके जो फोटो निकालेगी है, ये क्या परिणाम प्रदर्शित करता है, यानी कि आपको आउटपुट देता है, यानी कि डाटा आपको बाहर निकाल के देता है। तो इस प्रकार जो प्रिंटर है वो आपका आउटपुट डिवाइस है। उसके बाद में बात करते हैं कि जो स्पीकर है वो भी आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर है ये आपका, ये भी आउटपुट डिवाइस है, इसके अंदर हम देख चुके थे। तो इस प्रकार जो है, और इस प्रकार आपका सीपीयू, इसके अंदर आपको क्या है जो चिप वगैरह इसके अंदर जो डलती है वो पेन ड्राइव वगैरह, लीड वगैरह इसके अंदर लगाई जाती है। और गाना अगर आप किसी चिप में भरने हो तो आप इसके लगा करके सीपीयू में, और जो क्या है इसके अंदर चिप के अंदर गाने जो भरे जाते हैं। और आगे हम देखते हैं कि तो आगे हम देखा कि जो आउटपुट डिवाइस से परिचित हो गए, मशीन भाषा में कोड में दी गई आउटपुट को प्रयोगकर्ता में हाई लेवल लैंग्वेज में परिवर्तित करता है। प्राथमिक मेमोरी क्या है उसके बारे में देख लेते हैं। प्राथमिक मेमोरी स्थायी मेमोरी है, जिसे रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी कि रैम जिसे कहते हैं। सीधी फुल फॉर्म पूछी जाती है कि रैम क्या है, पेपर में आपका सीधा आ जाएगा, 1 नंबर या 2 नंबर में पूछ सकता है आपसे। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम ये प्राथमिक मेमोरी है, और ये मेमोरी कमांड्स, डेटा, मध्यवर्ती परिणाम, अन्य सूचनाएं संग्रहित करती है। जबकि प्रयोगकर्ता कंप्यूटर को इनपुट देता है तो वह पहले रैम में लोड होती है और फिर एएलयू और रैम में से प्रोसेस करता है, और परिणाम स्वरूप रिजल्ट रैम में लोड करता है। और प्राथमिक मेमोरी सभी कंडक्टर मेमोरी है होती है, जो रजिस्टर व ट्रांजिस्टर में से मिलकर बनती है। तो आगे हम इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, और आगे की जो पार्ट आगे वीडियो लेसन में करेंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।